हाय एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। इस वीडियो में मैं आपको लीडरशिप की थ्योरीज़ के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप एक आर्ट है, एक मतलब कला है। हर किसी की लीड करने का स्टाइल अलग होता है और जो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि किसी का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हो। इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर so that they work enthusiastically and achieve group goals, ताकि वो काम भी अपनी खुशी से करे, विलिंगनेस के साथ करे और ग्रुप गोल्स को अचीव करे। हमारी ये जो लीडरशिप की कुछ हमारे पास थ्योरीज होती हैं और वो जो थ्योरीज हैं वो मेनली कैटेगराइज हैं अर्ली थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में आपको थ्योरीज मिलेंगी लीडरशिप की। तो हमारे पास जो अर्ली थ्योरीज हैं वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। पहला ट्रेट अप्रोच और दूसरा बिहेवियर अप्रोच। ओके, जो ट्रेट अप्रोच है वो फीचर्स पे चलता है। मतलब कि हम कुछ फीचर्स ले लेते हैं और उस बेसिस पे हम कह देते हैं कि ये लीडर की क्वालिटी को पोसेस करता है, उसके पास लीडर की लीड करने की क्वालिटी है। और ये इस ट्रेट्स में काफ़ी सारे यूनिक ट्रेट्स हमने फीचर्स देखे थे जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि किसी पर्सन के पास लीडिंग क्वालिटी है या नहीं। तो वो कैसे कैसे ट्रेट्स हो सकती हैं? इट कैन बी लाइक वो टॉल हो सकता है, वो भी उसके पास बियर्ड हो सकती है। तो काफ़ी अजीब फीचर्स रखे गए और उस बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि इसके पास लीडिंग क्वालिटी है। पर कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि ऐसा नहीं होता कि जिनकी बियर्ड होती है वो सारे ही लीड कर सकते हैं या जिनकी हाइट छोटी होती है वो लीड नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे ये माना गया कि जो ट्रेट अप्रोच है ये काम नहीं आएगी और शिफ्ट हुए हम बिहेवियर अप्रोच पर। बिहेवियर अप्रोच में हमारे को मिशिगन स्टडी, ओहायो स्टेट स्टडी एंड लीडरशिप ग्रिड मिले। तो जो हमारी मिशिगन स्टडी थी उसके अंदर ये जो मिशिगन स्टडी है या ओहायो स्टेट स्टडी है, ये दोनों ही मिशिगन एंड ओहायो दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स में आती हैं एंड ये एक प्लेस है। तो मिशिगन में आपको जॉब फैक्टर एंड पीपल फैक्टर, आप इन सभी थ्योरी में ना एक चीज़ तो कॉमन देखोगे, कहीं ना कहीं या तो जॉब को कंसीडर किया गया है, मतलब कि काम को कंसीडर किया गया है, टास्क को कंसीडर किया गया है, या तो फिर लोगों को कंसीडर किया गया है, पीपल कंसीडर किया। लाइक यू कैन से कि आप चाहते हो कि वो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, मतलब आप ग्रुप सेटिस्फेक्शन की तरफ हो। तो ये दो फैक्टर्स आपको हर जगह पे मिलेंगे। जो जॉब फैक्टर एंड पीपल फैक्टर है, मिशिगन स्टडी में एक ही कंटिन्यूम था, मतलब एक ही स्केल था जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता था कि हम कौन सी साइड, मतलब हम कौन सा लीडिंग स्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एक कंटिन्यूम है इसमें हमने जॉब रखा और दूसरे पे हमने रखा पीपल। ठीक है, या तो आपका लीडर जो है या तो वो जॉब पे फोकस करेगा या फिर वो पीपल पे फोकस करेगा, वो दोनों पे एक साथ नहीं फोकस कर सकता था इस मिशिगन स्टडी में। ये समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास आया ओहायो स्टेट स्टडी। ओहायो स्टेट स्टडी में आपके पास यहाँ पे भी दो ही कंसिडरेशन चीज़ें हैं, मतलब जो दो ही फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर कर रहे हो। एक तो है कंसिडरेशन बिहेवियर और एक है इनिशिएटिंग बिहेवियर। जो ये इनिशिएटिंग बिहेवियर है ना, ये जॉब फैक्टर की तरह ही है, यहाँ पे आप टास्क को फोकस कर रहे हो। और जो कंसिडरेशन बिहेवियर है वो पीपल फैक्टर की तरह ही है। यहाँ पे आपके पास दो स्केल्स होते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कंटिन्यूम नहीं है, आपके पास दो कंटिन्यूम है। एंड यहाँ पे आपके पास दो स्केल्स हैं जहाँ पे आप एक जगह देखते हो कंसिडरेशन बिहेवियर और दूसरी जगह आप देखते हो इनिशिएटिंग बिहेवियर। कंसिडरेशन बिहेवियर हाई या लो हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ।
ओके, सो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, दो स्केल्स हैं। एक आपके पास है गया कंसिडरेशन पर, जिसमें कंसिडरेशन भी हाई एंड लो है, और दूसरा आपके पास आ गया इनिशिएटिंग, वहाँ पे भी आपके पास हाई एंड लो है। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, हो सकता है कि आपका जो लीडर है वो हाई कंसिडरेशन पे फोकस करे और साथ साथ वो लो इनिशिएटिंग हो, और ये भी हो सकता है वो हाई कंसिडरेशन पे फोकस करे और साथ साथ वो हाई इनिशिएटिंग पे फोकस करे, और ऐसा भी हो सकता है वो लो पे करे और दोनों ही चीज़ें लो पे करे, लो कंसिडरेशन एंड लो इनिशिएटिंग फैक्टर, और ऐसा भी हो सकता है वो लो कंसिडरेशन फैक्टर पे फोकस करे और हाई इनिशियल फैक्टर पे फोकस करे। तो ये यहाँ पर आपको अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे, बट मिशिगन स्टडी में आप एक ही पे फोकस कर सकते हो, वन एट अ टाइम। सो आप या तो जॉब पे फोकस करोगे या फिर पीपल पे फोकस करोगे। ओके, सो हमारे पास अगली चीज़ आती है लीडरशिप ग्रिड। जो ये लीडरशिप ग्रिड है, इसको आप यहाँ पे इसे आप मैनेजरल ग्रिड भी कह सकते हो, और इसके ऊपर तो क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि मैनेजरल ग्रिड किसने दी। तो मैनेजरल ग्रिड जो दी रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन मॉर्टन ने दी। तो जो रॉबर्ट ब्लेक एंड जैन मॉर्टन थे वो इसके फाउंडर थे लीडरशिप ग्रिड के, और यहाँ पर आपको ये एक ग्रिड मिलेगा, कि इसीलिए इसे मैनेजरल ग्रिड कहते हैं, ये ग्रिड मिलेगा। ओके, तो ये जो ग्रिड है इसके अंदर आपने देखा या तो आप पीपल पे फोकस कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्शन पे कर रहे हो। जैसा मैंने बताया, या तो आप लोगों पे फोकस करोगे या फिर आप काम पे फोकस करोगे, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन लिख दिया। तो जो आपका इम्पोवरिश मैनेजमेंट होगी, अगर आपने प्रोडक्शन पे भी कम फोकस किया और पीपल पे भी कम फोकस किया तो इम्पोवरिश मैनेजमेंट। अगर आपने प्रोडक्शन पे फोकस ज़्यादा किया और पीपल पे फोकस कम किया तो प्रोड्यूस और टास्क मैनेजमेंट। अगर आपने दोनों पे फोकस एक जैसा किया तो टीम मैनेजमेंट, और अगर आपने लोगों पे फोकस ज़्यादा किया तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट। सो जो लीडरशिप ग्रिड होती है ये देखती है कि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन करती है।